लवासा ने मंगलवार को आदेश जारी किया कि जम्मू जिले में जो भी शख्स 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। इस आदेश का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीखा विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की कवायद कर रही है और ये इसी का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है। 2 महीने पहले इसे लेकर अहम आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मिले मूल निवासी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दी गई थी। उस फैसले से गैर कश्मीरियों के वोटर बनने के रास्ता अब साफ हो गया। माना यह जा रहा है कि पैमाना बदलने से जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर शामिल होंगे। देखिए, इसमें बाहर के लोगों की कोई बात नहीं है। जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आदत है। अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। सुनील जी भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, अभी वोटर लिस्ट को लेकर नई तकरार सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या बातें कही गई जिसके बाद विवाद ज्यादा बढ़ा है और किस किस तरीके की आपत्ति हो रही है? अगर ये कहा जा रहा है कि जो भी 1 साल यहाँ रह रहा है वो वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज करा सकता है, अपने लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है, इसमें क्या आपत्ति जताई जा रही है? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इसी वर्ष जो तब के तत्कालीन जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था और उन्होंने जो यहाँ पर जो मतदाता सूची है उसकी अपडेशन को लेकर जानकारी दी थी। और साथ ही में उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग काफी समय से रह रहे हैं वो भी अपने आप को यहाँ पर मतदाता के तौर पर पंजीकृत करा सकते हैं, यानी कि वो भी यहाँ के वोटर बन सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने 25 लाख का एक आंकड़ा भी दिया था और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका था। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार हो या चुनाव जो आयोग है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इतनी संख्या नहीं होगी, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार मिलेगा जो काफी समय से यहाँ रह रहे हैं और डोमिसाइल होंगे। लेकिन अब जो नया आदेश आया है जम्मू जिला प्रशासन के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं अवनी लवासा, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू जिले में 1 वर्ष की अधिक अवधि से रह रहा है वो अपने आप को वोटर के तौर पर पंजीकृत करा सकता है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये एक षड्यंत्र है मोदी सरकार का। ऐसा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो 25 लाख नए वोटर जो है वो ऐड करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं यहाँ की डेमोग्राफी जो है उसको बदल दें और अपने पक्ष में रुझान कर दें। ये उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बिहार में रहता है काम के प्रयोजन से या किसी और प्रयोजन से, वो वहां का वोटर बन सकता है। दिल्ली का कोई व्यक्ति पंजाब में रहता है तो वो पंजाब का वोटर बन सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो अपने राज्य में अपना जो वोट है उसको कैंसिल कर दें। तो एक शर्त है। लेकिन इसको लेकर यहाँ की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो पीडीपी हो, उनका कहना है कि ये गलत है और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जाएगी। लेकिन अर्पिता, अगर हम देखें ये व्यवस्था पूरे देश में लागू है। तो इसी लाइन में अगर हम देखें तो जम्मू जिला प्रशासन में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं अवनी लवासा, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि जो 1 वर्ष की अधिक अवधि से यहाँ पर रह रहा है वो यहाँ का वोटर बन सकता है। अर्पिता, तो ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है जिसको लेकर अब अलग अलग सवाल जो हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा बताइएगा, और साथ ही साथ कौन कौन सी पार्टियां इसका विरोध करती नजर आ रही हैं? सुनील जी भट्ट। जी अर्पिता, आप प्रश्न दोहराइए। बीजेपी का इस पर क्या कहना है और कौन कौन से जो दल हैं वो विरोध जता रहे हैं, और क्या उनके विरोध के कोई मायने हैं, उसका कुछ असर हो सकता है? जी देखिए,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये बात कही है और आज भी उन्होंने ये बयान दिया है कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू है कि अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति पंजाब में रहता है, चाहे वो वहां पढ़ाई कर रहा है या नौकरी कर रहा है, और अगर वो काफी समय से वहां रह रहा है तो वहां का वोटर बन सकता है, बशर्ते वो अपने राज्य में अपना वोट जो है कैंसिल कर दे। तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले अनुच्छेद 370 था, 35A था, तो वो दर्जा खत्म हो चुका है, वो धाराएं खत्म हो चुकी हैं, इतिहास का एक हिस्सा हो चुकी हैं। तो अब जो बाकी देश में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था यहाँ पर है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो भी केंद्रीय कानून है वो सभी यहाँ पर लागू होंगे, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जहां तक यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनका यही कहना है कि ये एक षड्यंत्र है मोदी सरकार की तरफ से, ताकि यहाँ पर वो अपने पक्ष में रुझान करे। क्योंकि ये जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई इलाके हैं जहाँ पर। सुनील जी भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, ये पहले ही खुलासा आ गया था जब बहुत बवाल हुआ था इस पे। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कहा था कि 25 लाख आउटसाइड वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे वोटर बनेंगे रिवीजन ऑफ रूल्स में। तो उसी वक्त ये समझ आ गई थी बात कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है, और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। और अब तो सामने आ गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के माध्यम से आर्डर निकाला गया कि सारे तहसीलदार जो है वो जाएं और वहां जाकर के रेजिडेंस सर्टिफिकेट दें।